नफीसा, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम सबको देखने के लिए। हाँ बच्चिया, इसीलिए आप 10 साल के बाद पाकिस्तान आई हैं। आए मैं सदके जाऊं, तुम्हें क्या पता हम परदेसियों की मजबूरियों का। मुझे आपकी इस बात से इख्तलाफ है। आप लोग अपनी खुशी से वहाँ की सख्तियाँ सहती हैं और अपनी खुशी से वहाँ रहती हैं, तो फिर ये मजबूरियों का क्या बहाना करती हो? एग्जैक्टली अंकल, यूरोप में हर पाकिस्तानी पैसे के लालच में सारी ज़िंदगी गुजार देता है और फिर हमारी अम्मा ही कहती हैं कि तुम क्या जानो हमारी मजबूरियाँ। अरे इसको तो आदत है बातें बनाने की। अरे बच्चिया छोड़ें आप इन बच्चों की बातों को। मेरा दिल तो बेटी को देख देख के इतना खुश हो रहा है, माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई है। मतलब आप लोगों का इरादा वापस जाने का ही है? जाहिर है बेटा, ये लोग बरसों से वहीं रह रहे हैं, तो इनका यहाँ सेटल होना तो मुश्किल है ना। जी आंटी, कारोबार भी वहीं पे सेट है और सच पूछे तो वहीं पे रहने की आदत है। चले, हम भी फिर कुछ सोचते हैं। भाई मैं तो अपनी बहन और बहनोई के घर पे उस वक्त तक सवाल डाल के बैठी रहूंगी जब तक वो मेरी बात नहीं मानेंगे। भाई साहब, आपने तो हमेशा मुझे बड़ी बहनों का दर्जा दिया, क्या आप मेरा मान नहीं रखेंगे? भाई कभी बहनों का मान नहीं तोड़ते, बस अल्लाह की रजा चाहिए। बाबा, हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है। माशाल्लाह। आयशा आ जाओ, मैं तुम्हें उपटन लगा दूँ। उपटन? मैं नहीं लगाना कोई उपटन। अरे अगर उपटन नहीं लगाओगी तो तुम्हारे ऊपर मशरकी हुस्न कैसे आएगा? चलो उपटन लेके आओ, मैं लगाती हूँ। आ जाओ मेरे पास। अरे बेटा, ये सब काम बाद में कर लेना, पहले आयशा की ज्वेलरी देख लो। नफीसा, ये सब बाद में कर लेना, मैं इतना थक चुकी हूँ कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। कुछ चाय शाय पिलाओ। आंटी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, आप भी ज्वेलरी देखो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं यूँ गई और यूँ आई। कौन कौन चाय पिएगा? सब पियेंगे, सबके लिए ले आओ। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। दानियल, क्या अब तुम अमेरिका वापस नहीं जाओगे और अपनी डिग्री इनकम्प्लीट ही छोड़ दोगे? मेरा बिल्कुल भी वापस आने को दिल नहीं कर रहा है यार। सेमेस्टर मैंने फ्रीज करवा दिया है। आंटी नहीं मानी अभी तक? मान तो गए, लेकिन उनकी ज़ैनब आंटी से बात नहीं हुई। वो आजकल यहीं पर है, तुम उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो, इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर चुनेगा। आई एम सो सॉरी। मैं पूछने आई थी कि आप दोनों में से कोई चाय पिएगा? मैं ज़रूर पीता, लेकिन वो पापा ने ज़रूरी काम से बुलाया तो मैं तो बस उधर जाऊँगा। और आप? मैं ज़रूर पीऊँगा। जी ठीक है। चलो, मैं इधर पापा की बात सुनूँ। माशाल्लाह ज़ैनब, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, तुमने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। शुक्रिया, बस ये अल्लाह का करम है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने कहीं उसका रिश्ता तो नहीं किया अभी? वो लंदन में ना मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उनका बेटा बहुत अच्छा है और अच्छा खासा स्मार्ट भी है। तुम कहो तो बात चलाऊं? साइन भी बहुत स्मार्ट है। साइन कौन? वो रिदा के
ताया का बेटा, अखलौता बेटा, उससे रिदा की शादी हुई थी। तो क्या डिवोर्स हुई? नहीं, उसकी डेथ हो गई। ओह, कितने अरसे बाद? 1 दिन बाद। ओह माय गॉड, कितनी बदनसीब लड़की है ये। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू। बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे तू। आप अकेली किचन में काम कर रही हैं? वो बख्तू चचा कहाँ पे? वो मार्केट तक गए हैं शायद। अच्छा, चाय नहीं पियेंगे? जी मैं एक्चुअली चाय का ही पूछने आ रहा था। ये लीजिए। थैंक यू। You're welcome। बहुत अच्छी है चाय, चाय बहुत अच्छी है। थैंक यू। वैसे मॉम बिल्कुल ठीक कहती थी, पाकिस्तानी लड़कियां होती बहुत खूबसूरत और शादी के दिनों पे तो उन पे एक अजीब सा रूप आ जाता है कि देखने वाला बस पागल ही हो जाए। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि मॉम के पास जाऊँ और उन्हें बोलूँ कि छोड़ें ये मेहंदी शेंदी को, जल्दी से हमारा निकाह करो। पागल हो तुम। देखें जरा, आयजा और समर दोनों हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब यकीन आया तुम्हें मुकद्दर क्या होता है? देखो हमारी आयजा का जोड़ा समर के साथ अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया। माशाल्लाह। वैसे यार शादी से ज्यादा शादी के फंक्शन अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा, तो क्या ख्याल है फिर? सोचते हैं। कितने बोर हो तुम सिकंदर, आज भी मुझे इग्नोर कर रहे हो। एक्सक्यूज मी दाना। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, मैं अपने आप को एक्सक्यूज करता हूँ।
तो बेटा मैं सब देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। अम्मी आप कब बात करेंगे ज़ैनब आंटी से? इस मौके की तलाश में हूँ, हो सकता है आज ही बात करूँ। चलें भाई, रस्म नहीं शुरू करनी? आओ ना नफीसा, पहले तुम आओ, मेहंदी लगाओ अपनी बेटी को और दुआएं दो। जी बजिया। जीती रहो। देखो समर, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। खाला आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आयजा को आंखों में बसा कर रखूंगा और दिल से लगा के रखूंगा। अम्मी आप भी जाए ना रस्मों के लिए? अरे नहीं बेटा, ये रस्म सिर्फ सुहागनें करती हैं। हाँ अम्मी क्या हो गया, मैं इन फिजूल बातों को नहीं मानता। बस बेटा ऐसा ही है। रिदा, तुम भी आओ ना। नहीं, मुझे नहीं आना। क्या मतलब रिदा? आओ। आजो बेटा। एक मिनट। ये रस्म सिर्फ सुहागनें करती हैं और तुम बेवा हो, और सुना है तुम्हारे सुहाग की उम्र भी एक रात थी। ना बाबा ना, तुम्हारा तो साया भी मैं आयजा पे ना पड़ने दूं। बेटा प्लीज, जब तक इसकी शादी नहीं होती इससे दूर ही रहना। बच्चा क्या कह रही हैं आप? खाला ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रिदा, होम एटलीस्ट मुझे आपसे ही उम्मीद। लाइक सीरियसली, सारी जिंदगी अब्रॉड रहने के बावजूद आप इतनी नैरो माइंडेड हैं। बेटा तुम लोग मेरी बातों का गलत मतलब ले रहे हो। मेरा मकसद बच्ची का दिल दुखाना नहीं था। प्लीज मॉम, अब ये लेम एक्सक्यूजेस अपने पास रखें। आपने जो कहना था वो तो कह दिए। क्या हो गया बच्चिया? वो मेरी मेहमान थी, इतने मान से लेकर आई थी मैं उन दोनों को। खाला मुझे पता होता कि आप इतने फरसूदा ख्यालात के मालिक हैं तो मैं उन लोगों को बुलाने की जिद ही नहीं करता, बल्कि मैं तो समर और आयजा की शादी करने से पहले भी 10 दफा सोचता और हरगिज मैं इन दोनों की शादी ना होने देता। सिकंदर, मेरी बात तो सुनो। तुम जानते हो मेरी नेचर ऐसी नहीं है। कुछ लोग चाहे जितनी भी तालीम हासिल कर लें, जितने भी मॉडर्न हो जाए, बेशक चाहे यूरोप में जाके आबाद हो जाए, उनकी सोच, उनके ख्यालात हमेशा छोटे ही रहते हैं। दानियाल, मैं सोच रही हूँ कि सोनिया आयजा की सास बनने वाली है, उस बच्ची का गुजारा वहां कैसे होगा? मैं सोच रहा हूँ कि ज़ैनब आंटी और रिदा पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त।
सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे आए क्यों। बहुत बुरा सलूक हुआ उनके साथ। मैं क्या आपकी सोच भी सोनिया आंटी जैसी तो नहीं? मैंने जो सोचना था सोच लिया। क्या सोचा आपने? यही कि अब रिदा वाले मामले को खत्म होना चाहिए। अम्मी अम्मी रुके, मुझे बताएं क्या करने जा रही हैं आप, क्या सोच रही हैं, मुझे कुछ बताएं तो सही आप। देख लोगे क्या करती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये बदनसीबी को हमेशा मेरा ही कसूर समझेगी। ने सुना सोनिया आंटी ने क्या कहा? बेटा उसका तो दिमाग खराब है, उसने जो कुछ भी कहा है गलत कहा है। नहीं, गलत नहीं कहा, उन्होंने ठीक कहा है। मैं ही मनहूस हूँ, ये सब कुछ मेरी ही मनहूसियत की वजह से होता है। तभी तो उन्होंने कहा कि मेरा साया भी आयजा पर नहीं पड़ना चाहिए। खबरदार जो तुमने आइंदा अपने आप को मनूस कहा, तुम मनूस नहीं हो। ये लोग जाहिल है जो ऐसी बातें करते हैं। को अल्लाह की गजब से भी डर नहीं लगता, जो भी मुंह में आता है बस बोल देते हैं लोगों के लिए। यहाँ नहीं रुकेंगे, मुझे यहाँ नहीं रुकना माँ, प्लीज चलते। ठीक है बेटा, ठीक है, हम चलते हैं। आप लोग कहीं नहीं जा रहे, बैठिए। दानियल तुम परेशान मत हो, तुम्हारे हक में जो अच्छा होगा आंटी वही फैसला करेंगी। यार अगर अम्मी ने कोई गलत बात की ना, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कल की फ्लाइट से अमेरिका चला जाऊंगा, किसी को शक्ल तक नहीं खाऊंगा यहाँ पे। तुम तो कह रहे थे तुम अमेरिका नहीं जाओगे, फ्रीज करवा रहे हो अपना सेमेस्टर, अब जाने की बात कर रहे हो। यार मैं रिदा के बगैर नहीं रह सकता, और रिदा को ऐसे तकलीफ देकर तो बिल्कुल नहीं रह सकता। रिदा बेटा, इतने थोड़े वक्त में तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि दुनिया कितनी बुरी है। और तुम्हारा वास्ता बुरे लोगों से ज्यादा और अच्छे लोगों से कम ही पड़ा होगा। आप ठीक कह रहे हैं आंटी, अच्छे लोग वाकई बहुत कम। हमारे मुताल्लिक क्या ख्याल है? जी आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हमारे अपनों की तरह। आप लोगों ने हमारे दुख बांटे हैं, वरना आज तक हमसे जो भी मिला है उसने हमें दुख ही दिया है। शुक्र है कि आपने हमें अपना तो कहा। अब पता नहीं रिदा बेटी हमें अपना समझती है कि नहीं। जी देखो बेटा, मुझे ज्यादा लंबी तमहीदें नहीं बांधनी आती और ना ही कुछ बनावट की बातें करनी आती हैं। तुम मेरे दानियाल की पसंद हो और मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। शहनाज बहन की आप बहन कह तो रही हैं, अब बहन बन के भी दिखाई। वैसे ज़ैनब बहन, ये कोई वक्त ऐसी बातें करने का था नहीं। मैं और नफीसा भाभी खुद अपने दानियाल का रिश्ता लेके आपके घर आना चाहते हैं, लेकिन आज ये जो कुछ हुआ है ना, इससे मेरा दिल बहुत दुखी हो गया है। मैं रिदा बेटी को जल्द से जल्द अपनी इज्जत बनाना चाहती हूँ।
अगर इसको मेरा दानियाल पसंद हो तो। शहनाज बहन, दानियाल बहुत अच्छा लड़का है। ये मेरी और मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि आपने इतनी मोहब्बत और इज्जत से हमारी रिदा का रिश्ता मांगा है। लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें ताकि मैं रिदा से बात कर लूं, उसकी मर्जी भी मालूम कर लूं। जरूर, ये आपका हक है ज़ैनब। आप ज़रूर रिदा से पूछिए, मशवरा कीजिए और जो भी बात हो मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह जो अल्लाह की मर्जी होगी सही हो। अगर रिदा बेटी ने हमारे हक में फैसला दिया, मैं बहुत जल्द रस्म करूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये बेटी का घर एक बार फिर बस जाए, वो आबाद हो जाए। आखिर मुझे बता क्यों नहीं रही आप ज़ैनब आंटी से क्या बात करके आई हैं? ये क्या बात करनी थी मुझे? वो इस कदर बुरी तरह बेचारियां रो रही थी, तसल्ली दी और आ गई। रो रही थी वो? ये जाहिर है, जब लोग इतनी बुरी तरह से उनसे सलूक करेंगे, इतनी फजूल बातें उनके साथ करेंगे, तो रोएंगी नहीं बेचारियां तो क्या करेंगी? मम्मी आपने तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं की ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ऐसी हूँ? मैं जरा नफीसा भाभी को मिल के आती हूँ। इस टाइम? बेटा, शादी वाले घर में तो दिन रात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। जाग रही होगी वो अभी भी। लेकिन आप क्या बात करना चाह रही हैं इस वक्त? एक जरूरी बात है। अब क्या हर बात मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी? तेरी खैर हुए, अब तन मेरे विच लागे तू, रामोखियां ते पेंडे दूर देने, एक ही नवी खेड सजा गया है तू। रिदा, रिदा बेटा, रिदा बेटा दरवाजा खोलो, क्यों परेशान कर रही हो? अम्मी प्लीज मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दें। आओ। तुम्हें तड़पता और रोता नहीं देख सकती। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। बस एक बार तुम्हारा घर आबाद हो जाए, फिर मैं सुकून से मर जाऊंगी। क्यों करती हैं आप अपनी मरने की बातें? इसलिए कि तुम जीने की बातें नहीं करती। तुम्हारा दुख मेरे सीने में पलता। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही मोहब्बत थी बिछड़ने वालों से? तुम्हें क्या लगता है तुम सारी उम्र शादी नहीं करोगी और साहिब का नाम ले लेके रोती रहोगी तो वो खुश होगा? माँ, तुम्हारे बाबा की रूह को सुकून मिलेगा। माँ प्लीज बस।
रिदा, खुद का वास्ता, खुदा का वास्ता, ना खुद पे जुल्म करो और ना मुझ पर, ना हम सब पर। प्लीज आप रोना बंद करें, आप जानती हैं मैं आपको रोते भी नहीं देख सकती ना, प्लीज रोए मत। तो फिर तुमने क्या सोचा? हाँ कह दो बेटा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है बेटा, फिर से जीने की कोशिश करो। रिदा, 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 तुम्हें अपनी माँ की कसम है, तुम्हें अपनी माँ की कसम है बेटा, फिर से जीने की कोशिश करो। जनाब बहन, आपका फैसला सुनकर कसम से मेरा दिल बहुत खुश हुआ। बस भाई साहब, ये तो नफीसा भाभी के समझाने का नतीजा है, पर ना मेरी सोच तो बहुत ही रिवायती और छोटी सी थी। मैं तो सोनिया की तरह सोच रही थी। दानियाल की पसंद जानने के बावजूद मेरा दिल रिदा की बेवगी को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। अरे नहीं नहीं शनाज, इसमें समझाने की क्या बात है? आप खुद बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी हैं। पता नहीं रिदा मानेगी या नहीं। क्या रिदा अभी राजी नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, बच्ची है ना, बस सोचने में थोड़ा टाइम तो लेंगी ना। और वैसे भी आप परेशान ना हो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। किस्मत के अचानक दिए हुए सदमे से निकल नहीं पा रही। एक तो शौहर की मौत, ऊपर से बाप की मौत। उफ, कसम से मैं तो जब रिदा के बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं तो खुद बहुत परेशान हो जाती। सही कह रही हैं आप, बेचारी बच्ची। बस एक दफा तुम्हारा घर बस जाए, मैं तुम्हें देख लूं तो मैं सुकून से मर सकूं। क्यों करती हैं आप अपनी मरने की बातें? इसलिए कि तुम जीने की बातें नहीं करती। तुम्हारा दुख मेरे सीने में पलता। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही मोहब्बत थी बिछड़ने वालों से? तुम्हें क्या लगता है तुम सारी उम्र शादी नहीं करोगी और साहिब का नाम ले लेके रोती रहोगी तो वो खुश होगा? माँ, तुम्हारे बाबा की रूह को सुकून मिलेगा। माँ प्लीज बस बस। रिदा, खुदा का वास्ता, ना खुद पे जुल्म करो और ना मुझ पर, ना हम सब पर। For God's sake रिदा, दिल से मुस्कुराना सीखो। तुमने अपने दिल में नमकीन आंसुओं का समंदर बना लिया है। घर जाओ, दरवाजा बंद करो और अपनी सारी यादों को एक एक करके अपने सामने बिठाओ। उनसे बातें करो,
रो लो, रोती जाओ, चीखो, चिल्लाओ, अपने आप को हल्का करो रिदा। रिदा, जिंदगी खुशियां लिए तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसकी दस्तक को सुनो। बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और के बारे में सोचोगे। मैंने आपके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा साहब। तुम किसी और के बारे में सोचोगी भी नहीं, मेरे मरने के बाद भी नहीं। अल्लाह ना करे साहब आपको कुछ हो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी ना, कब्र से निकल आऊंगा, जान से मार दूंगा अपने रकीब को। चंद्रिका